विरोचन की काबिलियत को पहचाना और अपनी पूरी दुकान उसके हवाले कर दी। व्यापारी ने कहा, आज से ये दुकान तुम देखो, जितना भी मुनाफा होगा उसका चौथा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। मैं केवल महीने में एक दिन आया करूँगा। विरोचन को बहुत दिनों बाद पैसे कमाने का मौका मिला था। वो बहुत मेहनत से काम करने लगा। सेठ महीने के अंत में आता और उसके हिस्से के पैसे उसे दे देता। ये लो तुम्हारा हिस्सा। तुम्हारी मेहनत के कारण ये दुकान बहुत अच्छी चल रही है। सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ अपनी जमीन को बेचकर अपनी माँ और पत्नी को यहाँ ले आऊंगा। सेठ जी से आज्ञा लेकर विरोचन अपने गांव पहुंचा और जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके जैसा दूसरा आदमी बैठा हुआ भोजन कर रहा था। तुम कौन हो और मेरे घर क्या कर रहे हो? विरोचन के भूत ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम कौन हो? माँ, मैं पैसे कमाने के लिए काशी गया था। अब वहाँ मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। मैं तुम सबको लेने आया हूँ। अरे मूर्ख, तुम मेरी माँ को अपनी माँ कह रहे हो? जा यहाँ से। दोनों में तर्क होते होते वहाँ पर गांव वाले जमा हो गए। एक जैसे दो विरोचन को देखकर सबको अचरज हो रहा था। यहाँ तक उसकी माँ कमला और शांता को भी असली और नकली के बीच का भेद समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रधान ने कहा, इस तरह समस्या बहुत समय पहले की बात है। विरोचन नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी माँ कमला के साथ काशी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उस समय काशी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो अपने न्याय के लिए मशहूर थे। राजा चंद्रसेन माँ दुर्गा के परम भक्त थे और उनके महल में दुर्गा माँ का एक मंदिर था, जहाँ वे रोज सवेरे दुर्गा माँ की पूजा करते थे। लोगों का मानना था न्याय करने में स्वयं देवी दुर्गा उनकी मदद करती थी। कमला ने कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, घर में एक बहू ला दो। और कितने दिन कुंवारे रहोगे? माँ, इस गांव में जैसी आमदनी है, बड़ी मुश्किल से हम दोनों का निर्वाह होता है। अगर बहू आ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसी तरह बार बार कमला अपने बेटे को विवाह के लिए कहती और विरोचन अपनी माँ की बात टाल दिया करता। उनके घर के बाहर एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था, जिसके ऊपर एक शक्तिशाली भूत रहता था। वो उनकी हर बात सुनता था। जब भी कमला अपने घर में कोई पकवान बनाती, वो भूत आधा भोजन चट कर जाता था। एक बार विरोचन ने एक धनी सेठ के घर में दुर्गा माँ की पूजा कराई। कुछ दिनों के बाद ही उस सेठ को व्यापार में बहुत अधिक लाभ हुआ। सेठ ने विरोचन को घर बुलाकर बहुत सा धन दक्षिणा में दिया। कमला ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। देवी माँ की कृपा से तुम्हारे लिए पड़ोसन के दूर के रिश्ते की भतीजी का रिश्ता आया है। कन्या बहुत सीधी और सुशील है। मैं तुम्हारा विवाह पक्का कर देती हूँ। इस बार विरोचन अपनी माँ को मना नहीं कर पाया और कुछ ही दिन में उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम शांता था, जो शांत स्वभाव की थी और दुर्गा माँ की भक्त थी। शादी के कुछ दिनों के बाद सेठ का दिया हुआ धन समाप्त हो गया और घर में फिर से अभाव रहने लगा। विरोचन ने कहा, माँ, इस घर में हम 3 प्राणी हैं और इस गांव में हमारा खर्चा चलाने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे पैसे कमाने के लिए काशी जाना होगा। वहाँ कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। मैं शायद वर्षों तक बाहर रहूं और जब तक मैं अच्छी रकम नहीं कमा लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। इस बीच में घर में जो कुछ जमा किए हुए पैसे बचे हैं, तुम उससे खर्चा चला लेना। जा बेटे, अपना ध्यान रखना। अपनी पत्नी और माँ से आज्ञा लेकर विरोचन काशी के लिए रवाना हो जाता है। विरोचन के घर बाहर पेड़ पर बैठा भूत सब कुछ देख रहा था। बहुत दिनों से मैं इस पेड़ पर अकेला रह रहा हूँ, ना कोई घर, ना कोई संगी साथी। क्यों ना मैं इस विरोचन के बदले उसके घर जाकर रहूं। इतने साल भूत योनि में रहते रहते उसमें बहुत सी अद्भुत शक्ति आ गई थी। वो जिसका चाहे शरीर धारण कर सकता था। विरोचन के जाने के कुछ देर बाद भूत ने अपना आकार विरोचन जैसा बनाया और उसके घर में पहुंच गया। वो देखने में हूबहू विरोचन जैसा लग रहा था। विरोचन को लौटते देखकर उसकी पत्नी शांता बोली, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि आप कुछ वर्षों तक नहीं आएंगे। विरोचन के भूत ने कहा, हाँ, मैंने रास्ते में ज्योतिष गणना की। अभी कुछ दिनों के लिए यात्रा करने के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। विरोचन की इस बात से शांता और कमला को किसी प्रकार की आशंका नहीं हुई, क्योंकि वो भूत इतने समय से विरोचन को देखते आ रहा था। इसीलिए उसे विरोचन के बोलचाल का तरीका, उसकी सब आदत और रहन सहन के बारे में पता था। केवल एक बात थी, जब शांता दुर्गा माँ की पूजा करती, वो उठकर कहीं बाहर चला जाता। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस भूत के विरोचन होने का भी किसी को कोई शक नहीं हुआ। उधर विरोचन के काशी में जाते ही उसके दिन बदल गए।
उसे एक धनी व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उस व्यापारी ने विरोध का हल नहीं निकल सकता, हमें काशी नरेश चंद्रसेन के पास चलना चाहिए। कमला, शांता और कुछ गांव वालों के साथ दोनों विरोचन काशी नरेश के दरबार में न्याय के लिए पहुँचे। इतने सालों में आज तक राजा चंद्रसेन से कोई गलत निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन इस बार न्याय करना बहुत कठिन था। राजा ने दोनों विरोचन को अलग अलग बुलाकर बहुत से प्रश्न किए, लेकिन दोनों का उत्तर एक ही होता था। राजा ने कहा, तुम्हारी शादी का रिश्ता कौन लाया? हमारे पड़ोस की कांता चाची। तुम्हारी पत्नी कांता चाची की क्या लगती है? ये उनके दूर के रिश्ते की भतीजी है। तुमने कौन से सेठ के यहाँ देवी माँ की पूजा करवाई? सेठ धनीराम। सेठ ने दक्षिणा में कितनी मुहर दी? 10 सोने की मुहर। सब तरह के प्रश्न करने के बाद भी राजा कोई निर्णय नहीं ले पाए। फिर उन्होंने कहा, कौन असली है और कौन नकली है, इसका फैसला आने वाली पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। तब तक तुम लोग हमारे अतिथि गृह में अलग अलग रहोगे। पूरे राज्य में ये मामला, सबको ये उत्सुकता थी कि राजा चंद्रसेन किस तरह असली विरोचन का पता लगाएंगे। उधर राजा को भी बहुत चिंता थी। उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने फैसले किए थे, किंतु ये मामला कैसे सुलझाए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने अन्न जल त्याग कर अपनी कुल देवी दुर्गा माँ की उपासना शुरू की। हे माँ दुर्गा, इस मामले को सुलझाने में तुम्हें मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे इस भक्त की कीर्ति और यश समाप्त हो जाए? आज तक तुम मेरा मार्गदर्शन करती आई हो, इस बार भी तुम्हारा ही आसरा है माँ। उधर कैलाश पर्वत पर देवी माँ और भगवान शंकर ये सब देख रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी, आपका भक्त चंद्रसेन बहुत ही उलझन में है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने हर वक्त न्याय और सच्चाई का साथ दिया है, और फिर यहाँ तो चंद्रसेन के साथ विरोचन का पूरा परिवार मेरा भक्त है। मैं स्वयं राजा चंद्रसेन की मदद करूंगी। चंद्रसेन के उपवास को 3 दिन बीत गए और अगले दिन पूर्णिमा थी। तब रात को दुर्गा माँ राजा के सपने में आई। दुर्गा माँ ने कहा, एक छोटी सी बात के लिए इतना चिंतित क्यों है पुत्र? मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबरा मत, कल दरबार में सच का फैसला हो जाएगा। अगले दिन दरबार में लोगों की भीड़ लग गई। इस अद्भुत मामले को देखने लोग दूर दूर से आए थे। आज भी दोनों विरोचन एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी और माँ के चेहरे पर आज आशा की किरण साफ दिखाई दे रही थी। राजा चंद्रसेन ने मन ही मन कहा और उठते हुए राजा के सामने रखी सुराही में प्रवेश किया। राजा ने तुरंत उस सुराही का ढक्कन लगा दिया। सैनिकों, जाओ इस सुराही का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दो और इसे गंगा में प्रवाहित कर दो। सब लोगों को असली और नकली विरोचन का भेद समझ में आ गया था, और राजा ने जिस समझदारी से ये मामला सुलझाया उसके लिए चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। लोगों ने कहा, सब लोग मेरा नहीं, माँ दुर्गा का जयकारा लगाएं। दुर्गा माता की जय, देवी माता की जय। राजा देवी दुर्गा के मंदिर में गए और बोले, हे माँ दुर्गा, आज तुमने मेरी लाज रख ली। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम देवी माँ। आज से मैं अपने राज्य में धूमधाम से नवरात्रि का उत्सव मनाऊंगा। इसके बाद सारे राज्य में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाने लगी। अरे सुनीता, पिछले 1 हफ्ते से तुम सुबह दोपहर रात तीनों समय चावल बना रही हो। हे देवी माँ, तुमने कहा था कल सच का फैसला हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ? तभी दरबार में एक बूढ़ी औरत एक सुराही लेकर आती है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वो महाराज से कहती है, आपने जो सुराही मंगवाई थी मैं वो लेकर आई हूँ। राजा चंद्रसेन को ये तो समझ में आ गया कि हो न हो देवी माँ ने किसी को उनकी मदद के लिए भेजा है। राजा ने आंख बंद करके दुर्गा माँ का ध्यान किया। उन्हें लगा कि देवी माँ खुद अपने हाथ से वो सुराही दे रही है और कुछ समझा रही है। राजा ने कहा, तो बताओ इसकी क्या खासियत है? औरत ने कहा, केवल वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण ही इस सुराही में प्रवेश कर सकता है। ये सुनकर राजा चंद्रसेन की आंखों में एक नई चमक आ गई। अगले ही पल राजा ने देखा सुराही उसके सामने रखी थी और उसका ढकना खुला हुआ था, और वो बूढ़ी औरत वहाँ कहीं नहीं थी। आज असली विरोचन का फैसला होगा। विरोचन ने चारों वेद पढ़े थे। तुम दोनों में से जिसको चारों वेदों का ज्ञान होगा वो इस सुराही में आराम से प्रवेश कर जाएगा। जो इसमें नहीं घुस पाएगा वो नकली विरोचन घोषित किया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। ये सुनकर भूत बना विरोचन मुस्कुराया और बोला, क्या मैं पहले कोशिश करूं? जरूर करो। राजा के ऐसे कहते ही विरोचन के भूत ने अपने आकार को बदला। रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई। उफ, कुछ तो बना दिया ना। मेरे बस में हो तो मैं कोई काम ही ना करूं। सारा दिन थक जाती हूँ तो रोटी कैसे बनाऊं? रोटी बनाने के लिए पहले गेहूं पीसो, फिर आटा गूंदो, रोटी बेलो और फिर उसे सेको भी। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। चावल बनाना काफी आसान है,
मिनटों में तैयार हो जाता है। रसोई घर में गेहूं पड़ा है, उसे साफ करके पीस दो तो कल मैं रोटी बना दूंगी। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है। छोड़ो, हटाओ, मैं रात को गेहूं पीस दूंगा। अच्छा जाओ, एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो। खेत पर बहुत गर्मी थी, मेरा गला सूखे जा रहा है। अच्छा, गर्मी जैसे तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती ही नहीं। मैं भी अभी रसोई से दाल भात बनाकर आई हूँ, बस अभी अभी आकर बैठी हूँ। 2 मिनट का चैन नहीं है मुझे। एक काम खत्म हुआ कि तुम घर आ गए हुक्म चलाते हुए। जाओ, जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ, 1 गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। हे देवी माँ, ये कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है। जब भी कोई काम कहो कि ये खिटपिट मुझसे एकदम बर्दाश्त नहीं होती है। इन छोटे छोटे हाथों से मैं कितना काम करूं? कोई ऐसा चमत्कार कर दो माँ कि मेरे हाथ लंबे हो जाए और मैं एक जगह बैठे बैठे ही सारे काम कर पाऊं। इससे मेरी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तभी अचानक दुर्गा मूर्ति से आवाज आती है, पुत्री, तुम मेरी अनन्य भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुमने जैसा मांगा है वैसा ही हो। अब तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएंगे। देखते ही देखते सुनीता के दोनों हाथ लंबे हो जाते हैं और वो दौड़ी दौड़ी घर के बाहर जाकर किशन को बुलाती है। सुनिए सुनिए, कहाँ है आप? आज तो चमत्कार हो गया। किशन सुनीता के पास आता है तो वो उसे सारी बात बताती है, जिसको सुनकर किशन भी हैरान रह जाता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इन हाथों से घर के सारे काम कर लूंगी। सुनीता घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी। अब दोनों पति पत्नी में कोई अनबन नहीं होती है। गांव के सब लोगों को पता था कि सुनीता के हाथ लंबे हो गए हैं, इसीलिए वो सब उसे लंबे हाथों वाली बहू बुलाते थे। क्या हुआ है सुनीता, ये दाइमा क्यों आई थी? आज देवी माँ ने हमें सबसे कीमती तोहफा दिया है, आप पिता बनने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ सुनीता। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम मत करना, सिर्फ आराम करना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मेरे लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे। इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूंगी। फिर सुनीता अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह बाद सुनीता ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुनीता उल्टा मेरे ऊपर ही डाल देती है, मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम जो देवी माँ से मेरी शिकायत कर रहे हो। अब रात का भोजन भी तुम ही तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। सारा दिन काम करते करते मेरे पाँव में दर्द हो रहे हैं। और हाँ, थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना। और धनिया टोकरी में रखा हुआ है। धौलपुर गांव में एक आलसी औरत सुनीता अपने पति किशन के साथ रहती थी। सुनीता दिन भर आलस तो करती थी, मगर नियम से सुबह उठकर अपनी देवी को प्रसाद चढ़ाना कभी नहीं भूलती थी। दिन में चाहे वो दुर्गा माँ की भक्ति करती या फिर पलंग पर लेट आलस करती। सुनीता, मैंने गेहूं पीस दिया है और आटा तैयार कर दिया है। अब तो रोटियां बना दोगी ना? चावल खा खाकर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत बोलना कि रोटी भी मैं ही बना दूं। ओफो, थोड़े दिन चावल क्या खा लिए तुमने, जैसे धरती पर भूकंप आ गया है। ऐसी शिकायत कर रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो। हाँ, मैं अब थोड़ी देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर हो जाएगी बना दूंगी रोटी। ना जाने सुनीता की आलस की आदत कब सुधरेगी। एक गिलास पानी पिलाने में भी से आलस आता है। किशन सुनीता में ये अनबन रोज की बात थी। स्वर्ग में नारद मुनि सुनीता के इस व्यवहार को देखकर दुर्गा माँ से प्रश्न करते हैं, माँ, ये आपकी कैसी भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि दिन रात आपकी भक्ति तो करती है मगर कोई काम नहीं करती? आपको इसका मार्गदर्शन करना चाहिए माँ। नारद, मैं सब देख रही हूँ। पिछले जन्म में ये एक सुस्त गधी थी जो दुर्गा मंदिर के सामने आती और सो जाती थी। सोते सोते मंदिर में हो रहे भजन कीर्तन की आवाज इसकी कानों में जाती थी, जिसके फलस्वरूप इसे इस जन्म में मनुष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मगर इसकी आलस की आदत नहीं छूटी है। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगी। सुनीता, आज सब्जी मंडी में इतना शोर शराबा था कि मेरा सर दुखने लगा। एक काम करो, 1 कप चाय बना के पिला दो, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। उस समय सुनीता चूल्हे में रोटी सेक रही थी। थोड़ी देर में वो चिल्लाकर बोलती है, सुनिए, चाय तैयार है, मैं चूल्हे से उतार कर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो। सुनीता की बात सुन किशन को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो रसोई घर में आकर गुस्से में बोला, ना जाने क्या सोचकर तुमसे शादी की थी मैंने। जिंदगी खराब हो गई है मेरी। दिन भर काम की चिक-चिक और घर आकर तुम्हारी एक प्याली चाय देने के लिए तुमसे उठा नहीं जाता। किशन गुस्से में घर से निकल जाता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है। वो दौड़कर घर के मंदिर में जाती है और देवी माँ से हाथ जोड़कर विनती करती है, माँ, दिन भर की भागा दौड़ी से मेरे पाँव दुखते हैं,